एक बार गौतम बुद्ध किसी नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वो डरी और सहमी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वो डर के मारे हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा कि वो उनके लिए कुएं से पानी निकाले, खुद भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ से इशारा करते हुए रुकने को कहा। उनकी इस बात पर वो कन्या कुछ हिचकिचाती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे द्वारा कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने आग्रह करते हुए उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में उस नगरी के राजा भी वहां आ पहुँचे। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर उस लड़की से अपनी बात दोहराई। इस बार लड़की ने थोड़ी हिम्मत और साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर खुद भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने लड़की से उसके डर का कारण पूछा। उस कन्या ने बताया, मुझे संजोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था और राजा ने मेरा गीत सुनकर और मुझसे खुश होकर मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दे दी। लेकिन फिर उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। ये जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह से उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची थी कि आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने उस राजा से कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस कन्या के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया और उसे पुरस्कार दिया, जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वो अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में ये कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। अब वो राजन बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा यही है कि इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं।